तो चलिए आज सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस इस बड़ी और थोड़ी उलझी हुई पहेली को सुलझाते हैं। परत दर परत समझेंगे कि आखिर एक न्यायपूर्ण समाज, एक फेयर सोसाइटी होती कैसी है। कभी सोचा है, न्याय यानी जस्टिस कुछ कुछ प्यार जैसा होता है। हम सब जानते हैं कि ये क्या है, हम इसे महसूस करते हैं, लेकिन जब कोई पूछ ले कि भाई समझाओ जरा, तो शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है ना? और ये सवाल कि न्याय क्या है, ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से दुनिया भर के समाज सब इसी एक सवाल से जूझते आए हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत में न्याय को धर्म कहा गया, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य। चीन में कन्फ्यूशियस ने कहा कि भाई अच्छे को इनाम दो और बुरे को सजा। प्राचीन ग्रीस में प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक में यही सवाल पूछ रहे थे कि हमें न्याय की परवाह ही क्यों करनी चाहिए। मतलब ये खोज हमेशा से चलती आ रही है। तो देखिए, प्लेटो के जमाने से ही एक बहुत सीधा साधा आइडिया चला आ रहा है। न्याय का मतलब है हर किसी को वो देना जिसका वो हकदार है। सीधी सी बात, जिसका जो हक है वो उसे मिले। अब आज का जो मॉडर्न फिलॉसफी है, खासकर इमैनुअल कांट जैसे विचारकों के जरिए, इसमें एक और लेयर जुड़ गई है। वो कहते हैं कि क्योंकि हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी, एक गरिमा होती है, इसलिए हर किसी को अपनी काबिलियत निखारने और अपने लक्ष्य पाने का बराबर मौका मिलना ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि किसका क्या हक है, ये तय कैसे होगा? अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए न्याय को 3 बड़े कोर प्रिंसिपल्स में तोड़कर देखते हैं। पहला सिद्धांत और सबसे बुनियादी वो है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। मतलब इंसान होने के नाते हम सब बराबर हैं, तो हमारे अधिकार और हमारे साथ होने वाला व्यवहार भी बराबर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए 2 लोग एक ही काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का, तो उन्हें उनकी जाति, जेंडर या धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं, बल्कि बराबर पैसे मिलने चाहिए। काम बराबर तो दाम भी बराबर, सीधी बात। लेकिन एक मिनट, क्या हमेशा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना ही न्याय है? दूसरा सिद्धांत यहीं पर एक सवाल खड़ा करता है। वो कहता है शायद नहीं, कभी-कभी अनुपात यानी प्रोपोर्शन बहुत जरूरी हो जाता है। सोचिए जरा, अगर स्कूल के एग्जाम में हर बच्चे को बराबर नंबर दे दिए जाएं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई ना, है ना? न्याय तो यही कहता है कि जिसने जैसा लिखा, जिसकी मेहनत और काबिलियत ज्यादा थी, उसे उसी अनुपात में नंबर मिले। मतलब लोगों को उनकी मेहनत, उनके स्किल या फिर उनके काम में कितना जोखिम है, इसके आधार पर अलग अलग इनाम मिलना भी न्याय का ही एक हिस्सा है। और अब आता है तीसरा और बहुत जरूरी सिद्धांत। ये कहता है कि कभी-कभी सच्चा न्याय करने के लिए लोगों के साथ अलग व्यवहार करना पड़ता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है। जैसे मान लीजिए, जो लोग दिव्यांग हैं, उन्हें समाज में बराबर मौके देने के लिए रैंप या दूसरी खास सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये असल में बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसी को और मजबूत करता है। ये मानता है कि जो लोग कुछ मामलों में समान नहीं हैं, उन्हें एक लेवल पर लाने के लिए अलग तरह के बर्ताव की जरूरत पड़ सकती है। अब मुश्किल ये है कि ये तीनों सिद्धांत, समान व्यवहार, आनुपातिक न्याय और विशेष जरूरतें, कई बार आपस में टकराते हैं। तो सवाल ये है कि हम एक ऐसा समाज कैसे डिजाइन करें जो इन सब में एक बैलेंस बना सके। यहीं पर एंट्री होते हैं फिलोसोफर जॉन रॉल्स की, जिन्होंने कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। वो एक सवाल पूछते हैं। सोचिए, अगर आपको एक नया समाज बनाना हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस समाज में आप कौन होंगे, तो आप कैसा समाज बनाएंगे? इस थॉट एक्सपेरिमेंट को वो कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। कल्पना कीजिए कि आप एक पर्दे के पीछे हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप अमीर पैदा होंगे या गरीब, किसी खास जाति में या धर्म में, महिला होंगे या पुरुष। आपकी अपनी कोई भी पहचान आपको नहीं पता। अब रॉल्स का तर्क ये है कि इस हालत में, जब आपको कुछ नहीं पता, तो कोई भी समझदार इंसान अपने फायदे के लिए ऐसे नियम बनाएगा जो समाज के सबसे कमजोर, सबसे बुरे हाल वाले इंसान की भी रक्षा करे। क्यों? क्योंकि क्या पता पड़ दे कि उस पर आप ही वो इंसान निकले। तो एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट वाला समाज बनाना हम सबके अपने हित में है। तो ये तो हुई थ्योरी, पर ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं दोस्तों। इस सोच का सीधा असर पड़ता है हमारी असल दुनिया पर, कि हम अपने समाज को कैसे बनाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी बहस। ये बहस है 2 बड़े विचारों के बीच। एक तरफ हैं वो लोग जो फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार में यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि सबको पूरी आज़ादी हो, कंपटीशन हो और जो टैलेंटेड है वो आगे बढ़े, सरकार का दखल कम से कम हो। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, मार्केट तो पहले से ही ताकतवर लोगों का साथ देता है,
इसलिए सरकार को यानी स्टेट को बीच में आना होगा ताकि ये पक्का हो सके कि सबकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, कोई भी पीछे न छूटे। और इस पूरी बहस के बीच डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। उन्होंने कहा था कि एक न्यायपूर्ण समाज वो है जहां सम्मान और अपमान की भावनाएं खत्म हो जाएं और उसकी जगह एक करुणा से भरा एक कंपैशनेट समाज बने, मतलब ऊंच नीच खत्म हो और सिर्फ हमदर्दी और करुणा बाकी रहे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, एक न्यायपूर्ण समाज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब लोग एक जैसे हो जाएं, एक जैसे घरों में रहें या एक जैसी जिंदगी जिएं। इसका असली मतलब ये सुनिश्चित करना है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी ना हो जाए कि वो दो अलग अलग दुनिया में रहने लगे, कि जो पीछे रह गया है उसके पास अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद ही ना बचे। हर किसी को एक स्वस्थ, सुरक्षित जिंदगी जीने का एक असली मौका तो मिलना ही चाहिए। और इस असली मौके को हकीकत बनाने के लिए अब दुनिया भर में एक आम सहमति बन रही है कि हर नागरिक को कुछ बेसिक चीज़ें तो मिलनी ही चाहिए, जैसे पेट भरने के लिए पौष्टिक खाना, साफ पीने का पानी, सिर पर एक छत, अच्छी शिक्षा और काम के बदले एक न्यूनतम मजदूरी। तो असल में राजनीति, पॉलिटिक्स, इन्हीं अलग अलग सिद्धांतों के बीच एक सही बैलेंस खोजने की लगातार चलने वाली कोशिश का ही नाम है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, समानता, अनुपात और विशेष जरूरतों के इन पैमानों पर हमारा समाज कैसा काम कर रहा है?